दानियाल को मुझ पर शक हो गया है भाभी। उन्हें लगता है कि मैं और जुनेद उन्हें धोखा दे रहे हैं। कि दानियाल की जिंदगी में तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं है। तुमने और तुम्हारे एक्स फियांसे ने मिलकर जो दानियाल के साथ किया है ना, अब वो कभी भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप मुझसे ये कैसी बातें कर रही हैं, और ये सब कुछ आपको किसने बताया है? सानिया प्लीज ये देखो। नाइमा, मैं सोच रही थी कि फिरदौस आपा से शांसी के रिश्ते की बात करूं कि वो अपने लिए उसे मांग ले, लेकिन इससे पहले शांसी की मर्जी मालूम करनी बहुत जरूरी है ना। कह तो आप सही रही हैं, लेकिन शायद ये बात शांसी को अच्छी न लगे कि अपनी सहेली के साबका मंगेतर से शादी कर ले। तो ये तो बात की बातें हैं, बाद में किसका नसीब क्या होता है किसे पता है। अब फरियाल को ही देख लो, माशाल्लाह कितनी खुश है अपने घर में, ना जान ना पहचान, गैरों में रिश्ता किया है हमने। अल्लाह करे बस हमेशा खुशी रहे मेरी बेटी। जी आमीन। गोश्त निकाल के साफ कर लो, जब अरसलान कहे तो यखनी बना देना। अच्छा चलो ठीक है। दानियाल, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। ये सब कुछ बहुत पहले हो चुका था। क्या मतलब? फरियाल अपने एक्स फियांसे से मिलती रही है। मेरी किस्मत में औरत की वफा लिखी नहीं शायद। दानियाल, मुझे पता है कि ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ, शामिख के साथ वापस आना चाहती हूँ। मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, मैं शावेज को छोड़ दूंगी, अपना करियर, अपना बिजनेस, सब कुछ छोड़ दूंगी। जो तुम कहोगे वो करूंगी। प्लीज। सानिया, मैं सब बहुत डिस्टर्ब हूँ, प्लीज तुम चली जाओ, प्लीज। बाय। फिर क्या कहा? सब खत्म हो गया भाभी, कुछ बाकी नहीं रहा। क्यों? उन्हें मुझे अपनी जिंदगी से निकालने का एक बहाना चाहिए था, और उन्होंने वो कर दिया। मगर क्यों? ताकि सानिया को अपनी जिंदगी में दोबारा शामिल कर सकें। क्या? वो उसकी धोखेबाज बीवी, उसे? उनके लिए तो धोखेबाज मैं भी हूँ, लेकिन वो चूज सानिया को करेंगे, क्योंकि वो उनकी पुरानी मोहब्बत और उनके बच्चे की माँ है। ऐसा कैसे कर सकता है? तुमने उससे शादी की है, ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं तुम्हारे भाई को सब कुछ बता दूंगी, ये कोई तरीका नहीं है। भाभी, आप भाई को कुछ भी नहीं बताएंगे? क्यों ना बताऊं? वो तुम पे इल्जाम लगा रहा है, अपनी पहली बीवी से मिल रहा है, और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? क्योंकि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना दानियाल की बीवी होने की हैसियत।
जुनैद, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। साजदा ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की बताई है मुझे। तो ये कि तुम्हारी माशाल्लाह इतनी अच्छी नौकरी लग गई है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारी भी शादी हो जाए। मैं तुम्हें इस तरह अकेला नहीं देख सकती। मुझे नहीं करनी शादी। क्यों नहीं करनी शादी? कोई वजह भी तो हो। वजह कोई भी हो, मुझे नहीं करनी शादी। देखो बेटा, परियाल की अब शादी हो चुकी है और वो अपने घर में बहुत खुश है, तो तुम क्यों अपनी जिंदगी में पीछे रह जाओ? परियाल खुश नहीं है, दानियाल ने उसको धोखा दिया है। वो सही इंसान नहीं है। एक बच्चे का बाप है वो। है? वो एक बच्चे का बाप है? राबिया और सलान ने तो कभी हवा तक नहीं लगने दी। कितने चालाक हैं वो लोग। वो तो दानियाल को ऐसे जाहिर करते हैं जैसे दानियाल ना हो किसी रियासत का शहजादा हो। अम्मी प्लीज। ठीक है, हमें क्या, लालच की है तो खुद ही भुगते। तुम बस कल तैयार है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे नहीं जाना? तुम अगर उस फरियाल के चक्कर में हो ना, तो एक बात याद रखो, मेरे जीते जी अब तुम्हारी उससे कभी शादी नहीं हो सकती, समझे तुम? क्या हो गया तुम्हें? ऐसे क्यों बैठी हो? इस तरह क्या देख रही हो? कुछ फूटोगी मुंह से? शफीक, क्या हो गया आपको? आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। तुम जानती हो अच्छी तरह से। इसमें मेरा क्या कसूर है शफीक? कसूर तो मेरा भी नहीं था, लेकिन तुम्हारे भाई की वजह से मुझे जो जिल्लत उठानी पड़ी है ना, मैं उसे भूल नहीं सकता, कभी नहीं भुला सकता मैं। लेकिन शफीक, बस करो ना यार, थक गया हूं मैं। बेहतर यही है कि हम इस टॉपिक पे बात ना ही करें। ठीक है, नहीं करते इस टॉपिक पे बात। हम किसी और टॉपिक पे बात कर सकते हैं ना? मसलन? मुझे अम्मा के बारे में आपसे बात करनी है। तो तुम अब मुझसे मेरी माँ की शिकायतें लगाओगे? नहीं, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि अम्मा मुझसे क्यों खफा है? क्या हो गया है अम्मा को कि अम्मा मेरे साथ इस तरह से बिहेव करी? एक बात कान खोलकर सुन लो और अच्छी तरह से अपने पल्लू से बांध लो। आज तो मैंने तुम्हारी ये बकवास सुन ली है, लेकिन आज के बाद मैं एक लफ्ज अपनी माँ के खिलाफ नहीं सुनूंगा। शफीक, मैं आपको अम्मा के खिलाफ भड़का नहीं रही हूँ। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि अम्मा मेरे साथ क्यों खफा हैं? ऐसी क्या गलती हो गई है मुझसे कि आप भी मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हैं? ये खुद से पूछो ना तुम, या अपने लाडले भाई से, जिसने मेरी रिप्यूट बर्बाद कर दी है, तमाशा बना के रख दिया है मुझे। और हाँ, ये रोने धोने ना बंद करो। अपने घर जाके करना ये ड्रामे, और इन आंसुओं का ना मुझ पे तो कोई असर नहीं होने वाला, समझी? अगर आप लोगों ने मेरे साथ ऐसे ही सलूक करना था ना, तो इससे बेहतर ये था कि आप मुझसे शादी ही ना करते। और यहाँ पे कौन मरा जा रहा था? है? कौन मरा जा रहा था तुमसे शादी करने को? वो तो तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहनें इज्जत का टोकरा उठाए मेरी मिन्नतें करते चली आई कि शादी के कार्ड छप चुके हैं, मेहमान आ रहे हैं, शादी कैंसिल मत करना। हाँ, तो कौन सा झूठ बोला था उन्होंने? कार्ड तो आपकी तरफ से भी बढ़ चुके थे। एंड शादी से 2 दिन पहले कौन सी माँ अपनी बेटी की शादी छोड़ के दूसरे शहर जाती है? फिर से तुमको कह रहा हूँ कि मेरी माँ को बीच में मत लाओ। तुम ना
कहाँ गई थी तुम? एक पुराना दोस्त मिल गया था, तुम नहीं जानते। क्या मैं जान सकता हूँ ये दोस्त कौन है? You don't know him. सानिया, ऐसा कौन सा दोस्त है जिसे मैं नहीं जानता? शाबिज, प्लीज स्टॉप बॉदरिंग मी। मैं आज बहुत थकी हुई हूँ। हाँ जुनैद, हाँ मैं आज बहुत बिजी थी, कॉल नहीं कर सकी। बोलो। लेकिन मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे पास और शामिर के पास वापस आना चाहती हूँ। मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। मैं शाबिज को छोड़ दूंगी, अपना करियर, अपना बिजनेस, सब कुछ छोड़ दूंगी। जो तुम कहोगे वो करूंगी। नाराजगी खत्म अब? नहीं, बल्कि गुस्सा मुझे इस बात पर है कि आपने मुझे सानिया से क्यों मिलाया। क्या करूं फरियाद, दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक कर पीता है। सानिया के दिए हुए जख्म इतने गहरे हैं कि और मेरी मोहब्बत, मेरी सच्चाई, उसकी कोई अहमियत नहीं है आपकी नजर में। जुनैद देखो, समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। प्लीज फोर्स क्या हुआ? क्यों पकड़ाया था आपने मुझे फोन? अजीब इंसान है, फजूल बातें किए जा रहा है। क्या हुआ? क्या क्या उसने? खाला उसे रिश्ते के लिए कहीं लेकर जा रही है। वो मुझे कह रहा था कि मैं उसके साथ चलूं। हाँ तो इसमें हर्जी क्या है? वो तुम्हारी मर्जी की लड़की से शादी करना चाहता है, चली जाओ ना। लेकिन भाभी, मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मेरा दिल नहीं कर रहा। मैं जानती हूँ तुम्हारी कैफियत, इसीलिए तो कह रही हूँ तुम जाओ, तुम्हारा ध्यान बटेगा। इस तरह बैठ के सोच के बीमार हो जाओगी तुम। मैं जुनैद को फोन कर रही हूँ कि वो तुम्हें लेने आ जाए। जाओ, तैयार हो जाओ। मगर भाभी, आप बस आज मैं अरसलान से भी बात करूंगी, इस मामले को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अम्मी, ये चाय आपके लिए। बहू, क्या सुबह सुबह जो शानदा लेकर आई है मेरे लिए? नहीं अम्मा, जो शानदा तो नहीं है, चाय ही बनाई है। शफीक ने मुझे बताया था कि आप सुबह सुबह नमाज के बाद चाय पीती हैं। ये कहाँ से तुम्हें चाय लग रही है? दूध का तो नामो निशान तक नहीं है इसमें। देखो तो काली भजंग, ऐसा लग रहा है नीरा कावा। क्या घर में दूध खत्म हो गया था? सब पी गई थी तुम? 2 घूंट भी नहीं बचा मेरी चाय के लिए। हाँ, दूध तो बहुत पड़ा हुआ है। मैंने स्ट्रॉन्ग चाय इसलिए बनाई क्योंकि आपको ऐसी ही चाय पसंद है।
अरे किसने कह दिया कि मैं स्ट्रॉन्ग चाय पीती हूँ? ले जाओ इसे। अम्मा कल जितनी भी बार चाय पी है आपने, मैंने ऐसी ही चाय बनाई थी। अरे बीबी वो शाम का वक्त, अब सुबह सुबह खाली पेट में ऐसी चाय पीऊंगी? मैं सुबह के वक्त दूध पत्ती पीती हूँ। लेके जाओ इसे और दूध पत्ती बना के लाओ मेरे लिए। अब खड़ी क्या है मेरे मुंह पर? जा जल्दी जा, मेरे सर फटा जा रहा है दर्द से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाय बना दूं आपके लिए? तो यहाँ घर चली गई है? हाँ वो तो खाला जान के घर गई थी, जुनैद के रिश्ते के लिए जाना था ना। और वैसे भी दानियाल तो अभी भी इस्लामाबाद से वापस नहीं आए। ये क्या कह रही हो? नहीं, उसे मैंने यहाँ देखा, इस्लामाबाद से वापस आ चुका है। फरियाल को अपने घर जाना चाहिए, वो खाला जान क्या चली गई? क्या सलाम, फरियाल और दानियाल का झगड़ा हो गया, वो घर छोड़ के यहाँ पे आ गई है। क्या? तुम मेरे लिए बने और मैं तुम्हारे लिए, और मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि तुम मेरे अलावा किसी और को नहीं चाहते। तो फिर हम क्यों अलग रहे? बताओ, फिर क्यों अलग रहे हैं हम? अधूरे हो तुम, अधूरे मेरे ख्याल में कि अब वक्त आ गया हम कोई फैसला कर लें। कैसा फैसला? अलग होने का फैसला। मैं अब मजीद नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, और जितने धोखे तुमने मुझे दिए हैं। धोखा तो तुमने मुझे दिया, तुम्हें तो मैं नहीं समझ पाया सानिया। काश मुझे पहले से पता होता कि तुम्हारी तो फितरत में ही धोखेबाजी। जो औरत अपने शौहर अपने बच्चे की ना हो सकी, वो औरत मेरी कहां से होती? बस शावेज, मैं अब मजीद तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे डिवोर्स चाहिए, या मैं तुम्हें खुला के पेपर्स भेज दूंगी। वैसे इतनी जल्दी क्या है जल्दी मुझे, मैं 1 मिनट भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। ओहो, कहीं तुम्हें वो लड़का तो पसंद नहीं आ गया? क्या नाम है उसका? हाँ, जुनैद। मैं मजीद तुम्हें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगी, मुझे डिवोर्स चाहिए। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा, आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? तुम्हारी इतनी बेवकूफियों, इतनी कोताहियों के बावजूद पता नहीं क्यों मेरा तो दिल नहीं चाहता कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। क्या मतलब? मतलब ये डार्लिंग कि तुम ये घर, ये सारा बिजनेस मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हें फौरन तलाक दे दूंगा। फिर चाहे तुम किसी जुनैद से शादी करो या किसी और से, मेरा कोई कंसर्न नहीं है। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? हाँ, ब्लैकमेल कर रहा हूं। तुम समझते क्या हो? मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगी। मैंने मेहनत करके जो एक एक पाई जोड़ी है वो तुम्हें दूंगी। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि जो नुकसान मैंने तुमसे उठाया है ना, वो मैं सूद समेत तुमसे वापस लूंगी। और जहां तक तलाक का ताल्लुक है ना, वो मैं अदालत से खुद ले लूंगी, समझे तुम? अच्छा, समझ गया। अब तुम मुझसे तलाक लेकर दिखाओ, तुम्हें ऐसा लटकाऊंगा कि पूरी जिंदगी अदालत के चक्कर काटती फिरोगी।
बाबा, मैं तो ऑफिस आया हूँ। और फरियाल? फरियाल अभी तक नहीं आई। तुम मुझे फौरन जाकर लेकर आओ। तुम्हें पता होना चाहिए कि शाम में खाने वाला है। देखो वो फरियाल से मिलने के लिए तुमसे ज्यादा बेचैन है। फौरन उसे लेकर आओ, समझे तुम? बाबा वो देखो मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, तुम जाकर फरियाल को लेकर आओ बस। जी, खुदा हाफिज। अरे बहू, क्या सुबह सुबह पाए चढ़ा दिए जो नाश्ते का अब तक कहीं नहीं पता। बस अम्मा 2 मिनट। वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरा चांद। सुबह सुबह ऑफिस चला जाता है, कुछ देर माँ के पास भी बैठ जाया कर। इतनी जल्दी कहाँ अम्मा, रोज इसी वक्त तो जाता हूँ। भूल गई ना आप? देख लें, अच्छी बात नहीं है ये। हाँ बेटा, भूल गई, सब कुछ दिमाग से निकल गया। बस याद रहा तो सिर्फ ये कि मेरा बेटा परेशान है, अकेला है, और मुझे क्या पता था कि मेरा बेटा मुझे इस हाल में मिलेगा। कितने अरमान थे तेरी शादी के मुझे। और वो इफ़त, उसकी तो दिली ख्वाहिश है कि तुझे अपना दामाद बनाना, लेकिन अब तू मेरे साथ साथ मेरी बहन और भांजी का भी दिल तोड़ रहा है। तो करवा देती अपनी भांजी से शादी मेरी। मैंने कब मना किया था? उस वक्त आपकी भांजी का दिमाग ठिकाने नहीं था, तो आपको ये बहुत पसंद आ रही थी। मुझे क्या पता था कि इफ़त का ये इरादा है। अगर वो पहले मुझसे जिक्र करती ना, मुझे क्या जरूरत थी यहाँ वहाँ धक्के खाने की। जल्दबाजी में की है तेरी शादी में। अम्मा प्लीज बस कर दे, भूल जाए पुरानी बातें। अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ भी नहीं होने वाला, सिवाय इसके कि हम पछतावे में घिर के अपने ही घर का सुकून बर्बाद कर डालेंगे। सुकून तो बर्बाद हो ही चुका है तेरा। अब तू नहीं मानता तो वो अलग। अच्छा छोड़े ना, आए नाश्ता करते। आए ना, आए। कल मैंने आपको एक फाइल दी थी। बैठे। फाइल को चेक करके मैं देती हूँ तुम्हें। तुम्हारी कजन का क्या हुआ? उसको अकल आई? नहीं मैडम, वो तलाक नहीं लेना चाहती। सब कुछ जानकर भी अपने शोहर से अलग नहीं होना चाहती। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। देखो उसे समझाओ, अगर दानियाल उसके साथ नहीं रहना चाहता तो वो किस तरह उस घर में रहेगी। मैं तुम्हारी हमदर्दी में ये सब बता रही हूँ, वरना दुनिया हर किस्म की बात करती है। मेरे शौहर को ही देख लो, तो पता नहीं क्या समझ रहा है कि मेरे और तुम्हारे। खैर, आई एम रियली सॉरी मैडम, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। देखो अगर तुम अपनी कजन से जल्दी से शादी कर लेते हो तो शावेज का ये शक भी दूर हो जाएगा। मगर मैं क्या करूं, फरियाल शादी के लिए नहीं मान रही। तुम उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ, और बेहतर यह है कि तुम दोनों जितनी जल्दी शादी कर सकते हो कर लो। ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं बैठो, तुम्हें क्या जरूरत है जाने की? बल्कि अगर तुम कहो तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से, अगर आप कहें तो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो बड़ी कोई इम्पोर्टेंट और पर्सनल बातें चल रही होंगी आप लोगों के बीच में, है ना? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम वाकई बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे, लेकिन अब तुम आ गए हो ना, तो हम ये बात बाद में भी कर लेंगे। थैंक यू जुनैद, आप जाएं, हम बाद में बात करें। जी।
तुम्हारा टेस्ट इतना घटिया होगा ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। क्यों शावेज, ये बात तुम्हें तो सबसे अच्छी तरह पता होनी चाहिए। आखिर तुम्हें भी तो मैंने ही चूज किया था, तो जुनैद बेचारा तो कहीं बेहतर है। तुम ये मत भूलो कि अब भी तुम मेरी बीवी हो। तुम इसी रिश्ते की बुनियाद पर इस वक्त मेरे ऑफिस में खड़े हो। बहुत जल्द ये रिश्ता भी खत्म हो जाएगा और तुम इस तरह मेरे ऑफिस में नहीं खड़े होगे। Okay. In that case, तुम्हारी ये गलत फहमी मैं दूर कर देता हूं। अगर कोई इस ऑफिस से जाएगा तो वो मैं नहीं, तुम हो। ऐसा कभी नहीं होगा शावेज। तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। फरियाल, मैं आज दानियाल के पास जाऊंगा, उससे बात करूंगा, सब कुछ वाज़ेह कर दूंगा उससे। कोई फायदा नहीं है भाई, दानियाल का शक अब यकीन में बदल चुका है। और वैसे भी अब वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाना चाहते हैं सानिया के साथ। मुझे वापस नहीं जाना भाई, मुझे यहीं रहने दे। तुम अब भी उसकी बीवी हो, उसने 4 गवाह के सामने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर तुमसे शादी की। कोई मजाक नहीं है। मैं उसे तुम पे ये जुल्म नहीं करने दूंगा। भाई अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे यहीं रहने दे। देखो फरियाल, ये तुम्हारा अपना घर है, जब तक चाहो तुम यहाँ रह सकती हो। देखो फरियाल, मेरी वजह से तुम दानियाल की जिंदगी में शामिल हो और मैं ही तुम्हारी सारी मुश्किलात को दूर कर दूंगा। मैं उससे बात करूंगा और अगर तब भी ना माना तो मैं उसके बाप से बात करूंगा। शादी की कोई मजाक नहीं है ये। क्या है? अरसलान भाई, आप? वो मैं फरियाल के सिलसिले में आया था। जी आइए बैठिए। नहीं जी कहिए। आप फरियाल पर गलत शक कर रहे हैं। उसके और जुनैद के दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ उससे मदद ले रही थी, मेरी दुकान की हालत को सीधा करने के लिए। आप न जाने क्या समझ बैठे। अरसलान भाई प्लीज। दानियाल वो तुम्हारी बीवी है, शादी करके तुम इसे यहां लेकर आए थे। शक की बुनियाद पर उसको इस तरह अपनी जिंदगी से अलग कर देना, ये बहुत बड़ा जुल्म है। सुन तो मुझसे हुआ है, बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे। ये जानते हुए भी कि फरियाल जुनैद को चाहती है, मैंने फिर भी उसे अपनी जिंदगी में शामिल किया। लेकिन मैं ये गलती सुधारने लगा हूं। मैं बहुत जल्द छोड़ दूंगा उसे। फिर वो बेशक जुनैद से शादी कर ले। तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया? वो मेरी बहन है दानियाल, उसके दिल में तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं। अरसलान भाई प्लीज, मैं ये सब फरियाल की बेहतरी के लिए ही कर रहा हूं। तुम एक खुदगर्ज इंसान हो। तुम ये फरियाल की बेहतरी के लिए नहीं कर रहे हो, अपनी बेहतरी के लिए कर रहे हो। और फरियाल ऐसा कुछ नहीं चाहती।
समझे तुम? अरे तुम कहाँ जा रही हो? बैठो यहाँ पर, नाश्ता करो हमारे साथ। नहीं अम्मा, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में कर लूंगी। बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? बैठ जाओ, नाश्ता करो हमारे साथ। अम्मा कह रही है ना, बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई। है, इसमें कितना नमक डाल दिया तूने। उफ, मेरा तो सारा मुंह ही कड़वा हो गया। अम्मा मैंने तो सिर्फ एक चुटकी ही नमक डाला है, और मुझे पता है आपको ब्लड प्रेशर है। पता था ब्लड प्रेशर है तो इतना नमक भर दिया, जबकि ब्लड प्रेशर के मरीजों को तो डॉक्टर भी नमक का मना करते हैं। हद है, तुम्हें ऑमलेट नहीं बनाना ना, नमक डलता है उसमें, तुम्हें ये भी नहीं पता? अच्छा बस बस, सीख जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, बच्ची है। मैं बना देती हूँ आपके लिए अंडा। नहीं नहीं, रहने दो, मैं खुद बना लूंगी ऑमलेट अपने लिए। तुम जाओ, बेड पे मेरे कपड़े पड़े, उसको इस्त्री करो। माँ, वो आपके लिए दूसरा ऑमलेट बना रही थी, तो बनाने देना था। देख ले, उसको सर पे चढ़ा रही हैं आप, कल फिर मुझसे शिकायत मत कीजिएगा। सर नहीं चढ़ा रही, काबू कर रही हूँ। नई नवेली दुल्हन को कभी नरम कभी सख्त होकर ही काबू किया जाता है। सिर्फ सख्ती की जाए ना तो फिर नुकसान हमें ही होता है। चलो ठीक है, जैसे आपको बेहतर है वो करेंगे। जुनैद, क्या बात है बेटा? मैं देख रही हूँ कि जब से तुम आए हो बहुत परेशान हो, चुप चुप रहते हो, ना किसी से हंसते हो ना बोलते हो। आखिर तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? आप क्या चाहते हैं? मैं साजिदा अपी और शफीक भाई के शक की वजह से अपनी जिंदगी तबाह कर दूं? अल्लाह ना करे कि तुम्हारी जिंदगी तबाह हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढूंगी बेटा। आप चाहती हैं कि मैं घर छोड़कर चला जाऊं? तुम्हारी यही बातें ना मुझे शक में मुब्तला करती हैं। कहीं तुम वाकई अपनी बॉस के साथ तो? किस तरह की बातें कर रही हैं? मैं सिर्फ फरियाल से। फरियाल? क्या फरियाल? मैं फरियाल से शादी करना चाहती हूँ। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? तुम शायद भूल रहे हो कि फरियाल शादीशुदा लड़की है, और फरियाल की शादी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। उसका मियाँ अच्छा इंसान नहीं है, छोड़ देगी वो इसे। उसकी शादी रहे या टूटे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं क्यों अपने कुंवारे लड़के की शादी तलाक याफ्ता लड़की के साथ करूं? मगर मैं शादी सिर्फ फरियाल से करूंगा। ये तुम्हारी भूल है बेटा, क्योंकि मेरे जीते जी तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छी तरह से समझ लो तुम।
मैं शावेज को छोड़कर आई। क्या कह रही हो तुम ये? मैं सच कह रही हूँ दानियाल, तुमसे और अपने बेटे से जुदा होकर मैंने एक पल भी सुकून से नहीं गुजारा। मैंने बहुत बड़ी गलती की, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। मैं वापस आ गई हूँ दानियाल, तुम्हारे पास, शामख के पास। दानियाल, मैं तुम्हारी और शामख की खातिर सब कुछ छोड़ दूंगी। बचकाना बातें मत करो सानिया, अब ऐसा नहीं हो सकता। तुम इस घर में नहीं आ सकती वापस। तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी ना, बोलो। थी, मगर दानियाल मुझे पता है कि टूटकर तुमने सिर्फ मुझे चाहा। मैं तुम्हारी पहली और आखिरी मोहब्बत हूं, तुम्हारे बेटे की माँ हूं। दानियाल, हम एक कंप्लीट फैमिली है। तुम मेरे लिए बने हो और मैं तुम्हारे लिए। और मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि तुम मेरे अलावा किसी और को नहीं चाहते। तो फिर हम क्यों अलग रहे हैं? बताओ, फिर क्यों अलग रहे हैं हम?